हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है। हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से बहुत सही बताया, लेकिन आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप 118 तक के तत्वों को बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। बस एक लाइन आपको याद करना है, आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कोष के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कोष, उपकोष, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका नाभिक होता है। ठीक है, यहाँ पर के, ये यल, ये यम और यहाँ पे एन। के आपका जो होता है फर्स्ट उपकोष होता है, यल आपका दूसरा, एम आपका तीसरा, एन आपका चौथा। तो यहाँ पे उपकोष देखो, कोष जो होते हैं वो होते हैं के, एल, एम, एन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोष क्या है, उपकोष क्या है। तो कोष को हम के, एल, एम, एन से दर्शाते हैं। उपकोष जो आपका होता है वो होता है एस, पी, डी, एफ। और जो कक्षक होता है वो आपका 1, 3, 5, 7। ये 1, 3, 5, 7 का मतलब समझ लेते हैं। यस में कितने कक्षक होते हैं? यस में होते हैं 1 कक्षक। ठीक है, पी में कितने कक्षक होते हैं? पी में होते हैं 3 कक्षक, 1, 2। इसको हम अलग से समझाएंगे, पर यहाँ थोड़ा से बता दें। डी में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और यफ में 7 कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। यफ में 7 कक्षक होते हैं। तो कोष को हम के, एल, एम, एन कहेंगे। उपकोष को एस, पी, डी, एफ कहेंगे। कक्षक को 1, 3, 5, 7 कहेंगे। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो बस आपको इतना लिखना है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है? सिर्फ हमें एक चीज़ बताता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। अब आपका वो ट्रिक क्या है जिस ट्रिक की सहायता से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेकेंडों में निकाल सकते हैं। आप किसी भी तत्व का नाम बता दीजिए, परमाणु क्रमांक अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए 0 होने वाला है। तो ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। क्या ट्रिक है? एस, एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। जैसे मैंने लिखा है बस ऐसे आपको याद भी करना है। एस, एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको याद है ना तो बस समझ लो आपका खेल शुरू हो गया। अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पीछे कर ही नहीं सकता। क्या याद करना है? एस, एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद हो गया? अब याद हो गया तो चलो शुरू करते हैं। क्या हमने लिखा है? एस, एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो एस, एस, पी से क्या हो जाएगा? पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। डी से दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एफ से फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद हो गया? याद हो गया तो चलो अब लिखते हैं। यस, यस कहाँ से शुरू होगा? 1 से। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे यस 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। बस यस को कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पी को कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से तो शुरू कर चुके हो ना, अब शुरू करोगे 2 से। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 2 से शुरू कर चुके हो तो कहाँ से शुरू करोगे? 3 से। तो डी आपका शुरू होगा 3, 4, 5, 6। अब 3 से शुरू कर चुके हो, अब बचा क्या आपका? 4 से। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। बस हो गया। देखो यस कहाँ से शुरू करेंगे? हमने शुरुआत में ही बोला था यस आपका शुरू होगा 1 से। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8।
पी आपका शुरू होगा 2 से, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। डी शुरू होगा आपका 3 से, तो 3, 4, 5, 6। एफ आपका शुरू होगा 4 से, तो 4 और यहाँ पे 5। थोड़ी चीज़ें हम आपको और बता दे रहे हैं। एस, पी, डी, एफ। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, मान लो यस में 2 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। अगर मान लो यस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इसका आधा 1 भी रहेगा तब भी क्रियाशील माना जाता है और क्रियाशील होता भी है। मान लो पी में 6 होते हैं, यहाँ पर इसका आधा 3, इसमें भी क्रियाशील होगा, यहाँ पे 5 और 7 यहाँ पे। इसको हम बोलते उपको अर्धकोश। अर्धकोश अगर भरा होगा तब भी वो क्रियाशील होंगे, और ये तो पूर्ण कोश होता है, ये पूर्ण कोश होगा तब भी क्रियाशील होंगे, अर्धकोश होगा तब भी क्रियाशील होंगे। अब देखो यहाँ पर इसको हम और अच्छे से भर देते हैं। यस पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यस पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। हो गया। अब देखो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 हो गया। और डी में अधिकतम होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 हो जाएगा। और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14। सारे कोष भर चुके हैं। चलो जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, 2 में जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 38 में 10 जोड़ेंगे 48, 48 में 6 जोड़ेंगे 54, 54 में 2 जोड़ेंगे 56, 56 में 14 जोड़ेंगे तो 56 में 4 जोड़ेंगे 60 और 10 70, 10 80, 6 86, 2 88, 88 में 10 जोड़ेंगे 98 और 4 जोड़ेंगे तो 102, 102 में 10 जोड़ेंगे तो 112, 112 में 6 जोड़ेंगे, 102 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112, और 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118 और यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 120 हो गया। कितने होंगे 120। तो 120 नंबर तक आ गए, पर हमारे पास 118 तत्व हैं, मतलब हम आसानी से इन सारे तत्वों की इन सारे पदों की सहायता से 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आसानी से सब कुछ समझ गए होंगे। देखो कैसे याद करना है। एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको नहीं याद है कि कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है, तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका क्या है। सबसे पहले चलो हम मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 18। ठीक है, आपको 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको 18 पे कौन सा तत्व आएगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर 18 पे कौन सा तत्व आएगा उसके बारे में आपको जानकारी है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो 18 पे कौन सा तत्व होता है, 18 पे होता है आपका आर्गन। आर्गन होगा तो आपको क्या याद करना है, एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, बस इतने में हो जाएगा। यस आपका 1 2 3 और यहाँ पे 4। पी आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2p और यहाँ पे 3p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 3p। तो यस पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। जोड़ते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18, बस यहाँ तक ही करना है। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
मान लो आपको 31 का निकालना है। 31 पे क्या आता है? 31 पे आता है गैलियम। ठीक है, 31 पे आ जाएगा गैलियम, Ga इसका प्रतीक हो जाएगा। अब इसको आप कैसे हल करोगे? तो सबसे पहला काम, आपको कोई भी परमाणु क्रमांक हो तो उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एस पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, एस पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ से इससे आगे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2p हो जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा, यहाँ पे 4p हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे D है तो D 3 से स्टार्ट होता है। पहले यहाँ तक हम इसी में से आ जाना चाहिए। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 2 12, 6 18, 2 20 और D हो जाएगा 10 30, क्योंकि D पे अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और P पे आ जाएगा 1। ठीक है, हो गया आपका 31। एस पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक। अब ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30 और 1 31। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने ट्रिक बताया। अगले वीडियो में लगभग जितने भी हो सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से इसका प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वाले वीडियो में मेरे साथ आप पूरे के पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।